छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रमोद दुबे के नाम पर लग सकती है मोहर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुबे को मिल सकता है दक्षिण विधानसभा का टिकट। कांग्रेस पार्टी में बड़ी हलचल और प्रमोद दुबे ने अब नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। कभी भी हो सकती है विधिवत घोषणा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के जुड़ चुके हैं दुलारे अंसारी, क्या कुछ जानकारी? टिकट दिया जा सकता है, सिर्फ ऑफिशियल मोहर लगना बाकी? देखिए हर्षदा, कांग्रेस में एक ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस का नामांकन फॉर्म खरीदा था। 8 लोग खरीदे थे, पर 8 अलग अलग दल के थे। तो एक दल ऐसा था जो कांग्रेस का था, और लगातार ये खबरें जो है वो कांग्रेस भवन से निकल करके आ रही है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये जानकारी पहुंच रही है कि विनोद दुबे जी को फाइनल टिकट दिया जा सकता है। दक्षिण के प्रत्याशी के रूप में उनके नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया था। 2015 में भी वो महापौर का चुनाव लड़े थे, तो उनको चुनाव की जो रणनीति है वो बेहतर पता है दक्षिण की। दक्षिण की रणनीति क्या है, राजनीतिकरण कैसा है, दक्षिण की पृष्ठभूमि कैसी है, और बृजमोहन अग्रवाल के गढ़ में अगर कोई गड्ढा कर सकता है तो मुझे लगता है कि वो प्रमोद दुबे है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि शाम तक या कल दोपहर तक के ये फाइनल हो जाए कि प्रमोद दुबे के नाम पे मुहर लग सकता है, क्योंकि प्रमोद दुबे को एक अच्छा सा छवि के व्यक्ति माने जाते हैं प्रमोद दुबे कांग्रेस में। बिल्कुल अंसारी, फिलहाल और क्या कुछ जानकारी इस पूरी हलचल को लेकर? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी में देखिए हलचल भी तेज नजर आ रही है। देखिए मैं एक बात बता दूं अर्चना कि ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि वो दक्षिण विधानसभा जो है वो कभी बीजेपी हारी नहीं है। तो कांग्रेस के सामने भी एक बड़ा नाम होना चाहिए, एक बड़ा चेहरा होना चाहिए जो उस जगह लड़ सके, क्योंकि वो अगर सीट हार जाती है कांग्रेस, तो कांग्रेस के पास फिर से एक बार मौका हाथ से आकर चले जाएगा। और जीत जाती है तो मानिए पूरी सत्ता हारने के बाद भी कांग्रेस जीता हुआ महसूस करेगी, क्योंकि आज 35-40 सालों का ये रिकॉर्ड रहा है कि उसमें कभी भी कांग्रेस प्रत्याशी नहीं जीते हैं। इसलिए एक बड़ा सवाल है कि इस जगह पर जो है वो जीत हासिल करते हैं या नहीं करते। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए भी नाक का सवाल है और ये बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल है। जिस तरीके से बीजेपी अयोध्या सीट हारी थी, अगर बृजमोहन अग्रवाल ये सीट हार जाते हैं तो बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो सीट बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने से वो सीट खाली होगी। और एक बात मैं और बता दूं हर्षदा, कांग्रेस भवन में काफी अधिक संख्या में कार्यकर्ता जो है वो एकत्रित हो रहे हैं प्रमोद दुबे को लेकर के। और मुझे लगता है कि संगठन को भी इस बात पर विचार करना चाहिए और प्रमोद दुबे का ही नाम फाइनल करे, क्योंकि प्रमोद दुबे एक ऐसे चेहरे, एक ऐसे गद्दावर चेहरे हैं दक्षिण के, जो बृजमोहन अग्रवाल के गढ़ में केंद्र डाल सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल के गढ़ में चुनाव लड़ करके बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि अब वो जगह खाली है। और खैर पूर्व सांसद जी को बीजेपी ने टिकट दिया है, पर टिकट देने के बाद अगर प्रमोद दुबे लड़ते हैं इस पर तो लड़ाई बहुत अहम हो जाएगी। और पूरे छत्तीसगढ़ की जो नजर है, पूरे छत्तीसगढ़ की मीडिया की मैं बोल दूं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की जो नजर है वो नजर कहीं ना कहीं दक्षिण विधानसभा पर बनी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दुलारे अंसारी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब हलचलें तेज होती दिखाई दे रही है, और वो इसलिए क्योंकि प्रमोद दुबे के नाम पर अब मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और ये तय माना जा रहा है कि प्रमोद दुबे को दक्षिण विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी में हलचल भी तेज है और प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं वो इन्हीं के नाम पे, प्रमोद दुबे के नाम पे ही मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही एक हैं जो यहाँ पर सटीक बैठते हैं और साथ ही साथ बीजेपी को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं।